हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव फ्रॉम बॉम्ब स्क्वाड ब्लॉग्स। आज जो मैं ये ब्लॉग्स बनाने जा रहा हूँ, इसका टॉपिक है बेसिकली कोझिकोड एयर क्रैश। बहुत ही दुखद घटना हुआ है कोझिकोड में। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लैगशिप ऑफ इंडियन एयरलाइंस लैंडिंग करने का बाद रनवे ओवरशूट कर गया और क्रैश हो गया। कोझिकोड का जो ये क्रैश हुआ है, ये एयरपोर्ट का नाम है कारीपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये एयरपोर्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ 1988 13 अप्रैल। ये एयरपोर्ट 25 किलोमीटर अवे है मालापुरम से और 28 किलोमीटर फ्रॉम कोझिकोड सिटी। दैट प्रेजेंटली इज कोझिकोड, पहले ये कालीकट। और ये एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टेटस भी मिल चुका है 2006 में 2 फरवरी। और पहले भी यहाँ पे एयरबस ऑपरेट किया करता था। फिलहाल अभी एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ऑपरेट करता है। ये एयरपोर्ट का एक खासियत है, ये टेबल टॉप रनवे है। ये एयरपोर्ट, ये टेबल टॉप रनवे क्या होता है? इंडिया में आपका एक्चुअली 6 टेबल टॉप रनवे एयरपोर्ट है। टेबल टॉप रनवे एक्चुअली क्या होता है, हिल एरिया में आपको फ्लैट लैंड का बहुत कमी रहता है, तो वहाँ पे आर्टिफिशियली लैंड स्ट्रिप बनाया जाता है जिसके चारों तरफ खाए हैं, मतलब डेड एंड है। तो बहुत ही डेंजरस एयरपोर्ट होता है ये सब, और हाईली एक्सपीरियंस स्किल्ड पायलट ही कोई लोगों को परमिशन मिलता है ये सब एयरपोर्ट में लैंड करने के लिए। तो फिलहाल इंडिया में 6 एयरपोर्ट है, उसमें से कोझिकोड एयरपोर्ट मीन्स कराईपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी एक है जिसका टेबल टॉप रनवे है, जिसके दोनों तरफ खाई है, मतलब दोनों तरफ क्या, चारों तरफ खाई है। और इंडिया में बेंगलोर है और शिमला, कुल्लू एंड इन मिजोरम में भी है आपका टेबल टॉप रनवे। ये सब टाइप का जो रनवे है ना, बहुत डेंजरस रनवे है। अगर प्लेन नहीं रुका, ओवरशूट हो गया तो प्लेन गिर जाए। तो इसी के बारे में कुछ मैं डिटेल डिस्कशंस एंड पॉइंट आउट करना चाहता हूँ व्यूअर्स लोग के साथ। कोझिकोड में लैंड होने वाला था IX 1433 एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो ये कंटिन्यूसली 13 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन में था और इनका जो चालक था मीन्स पायलट मिस्टर दीपक सेठ, एक्स IF ऑफिसर, और उनका 10,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। एंड इन एनी एविएशन सेक्टर अगर कोई बंदा 10,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस कर लेगा तो उनको तगड़ा माना जाता है। और उसके साथ को पायलट थे मिस्टर अखिलेश कुमार, एज 32। पायलट्स आर हाईली एक्सपीरियंस्ड। ये प्लेन आ रही थी आपका सऊदी अरबिया से। और ये ऑपरेट हो रहा था वंदे भारत स्कीम में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुरू किया था। बाहर में जितना आदमी फंसे हुए हैं कोरोना के चक्कर में, तो उन लोग को लाने के लिए ये स्कीम चालू हुआ था। तो प्लेन अपना सही समय पे पहुंच गया कोझिकोड 7:40 में। तो बहुत ही बारिश हो रही थी उधर, डाउनपोर, बहुत ह्यूज रेनफॉल एंड विथ बहुत ही आंधी तूफान चल रहा था उधर। कोशिश किया कोझिकोड टू रनवे 28, तो पायलट ने लैंड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ ह्यूज रेन, हेवी रेन। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से फिर उन लोग को इंस्ट्रक्शन मिला IX 1433 को, जो प्लीज गो अराउंड। फिर ये दो पायलट ने सेकेंड अटेम्प्ट में अपोजिट डायरेक्शन से लैंड करने का कोशिश किया ऑन रनवे 10।
उनको लैंड करने का परमिशन मिला ऑन रनवे 10, उस तरफ से विंड डायरेक्शन भी था और विंड का स्पीड था 12 नॉट। 12 नॉट जो स्पीड है ना, ये एडेड स्पीड टू द एयरक्राफ्ट का जो ओरिजिनल स्पीड है उस पर प्लस 12 नॉट हो गया, मतलब एयरक्राफ्ट का स्पीड बढ़ गया। और ये भी बताया जा रहा है, जो पैसेंजर था जो बताया, तो जो प्लेन लैंड किया उनका स्पीड और ज़्यादा हो गया। मतलब दिस इज द रिजल्ट ऑफ द टेल विंड जो पुश कर रहा था एयरक्राफ्ट को, उनका ओरिजिनल स्पीड से भी उनको ज़्यादा स्पीड बढ़ा दिया उन एयरक्राफ्ट का। एक्सपीरियंस स्किल से तो रनवे में तो उतार दिया प्लेन को, लैंड हो गया, लेकिन एक किलोमीटर आगे लैंड किया। मतलब एयर स्ट्रिप का लेंथ था 2800 मीटर, उसमें अगर 1 किलोमीटर आगे प्लेन लैंड कर किया तो मतलब प्लेन पायलट के हाथ में सिर्फ 1800 मीटर था प्लेन को रोकने के लिए। बहुत ही कोशिश किया प्लेन को हॉल्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, लेकिन प्लेन को रोक नहीं पाया और अल्टीमेटली प्लेन आपका गहरी खाई में जाके गिर गया और उसमें 18 लोगों की जान चली गई और इंक्लूडिंग पायलट्स, बोथ पायलट्स लॉस्ट देयर लाइव्स। तो दिस एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन टीम ऑन द साइट एज पर सोर्स एजेंसी ये सब खबर मिला, लेकिन अभी तक जांच चल रहा है। वो अभी तक करेक्ट न्यूज़ नहीं आया किस लिए हुआ, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ये जितना भी आशा करते हैं क्या एविएशन सेफ्टी काउंसिल इसके ऊपर विचार करेंगे और इन फ्यूचर सेफ्टी स्टेप्स भी लिया जाएगा एविएशन सेक्टर में। और ये जितना भी टेबल टॉप रनवे है इसको एक्स्ट्रा सेफ्टी मैकेनिज्म्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, हम लोग आशा करते हैं। एंड हम लोग सब प्रे करते हैं वो 18 persons who lost their life in this accident. ये ब्लॉग सब लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स और हम मेरे से जुड़े रहिए। Thank you very much. Bye.